इस पार्ट में हम देखते हैं कि वो लड़का अपना गलती समझ गया था और उनसे माफ़ी मांग लेता है। यह देखकर मास्टर किम और यून को अच्छा लगता है, चलो एटलीस्ट उसे अपनी गलती तो समझ आई। इधर सर्जरी के बाद भी उस लड़के की हालत बिगड़ ही रही थी। यह देखकर सोल्जर डायरेक्टर को कॉल करते हैं और उन्हें सब कुछ संभालने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस पेशेंट की हालत आर्मी में बुली करने की वजह से ही ऐसी हुई थी। और ये बात डॉक्टर केन भी समझ गए थे और उनसे जाके इस बारे में बात करते हैं। चीफ उसे बुलाकर लाते हैं, जहां डायरेक्टर और वही सोल्जर मौजूद थे। उसे पेशेंट की डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए कहते हैं, पर डॉक्टर केन मना कर देते हैं क्योंकि पेशेंट अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था। तो डायरेक्टर उसे पट्टी पढ़ाने लगते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सक्सेस पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। तभी वहाँ टीचर किम आ जाते हैं। उन्हें देखकर डॉक्टर केन वहाँ से चले जाते हैं। बाहर उस पेशेंट के पेरेंट्स आए थे, उसे ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। तभी उसे दूसरा हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर केन उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उसकी डेथ हो जाती है। सोल्जर उसके पेरेंट के सामने अच्छा बनने लगता है, तो उसका दोस्त बता देता है कि कैसे उसके सीनियर मिलकर उसका असॉल्ट करते थे, उसी वजह से वह भाग गया था। ये सब एक डॉक्टर ने ही बताया है। डॉक्टर यून भी वहीं थी और उन्हें डॉक्टर केन के पास ले जाती हैं, जहां चीफ उसका कान भर रहे थे डायरेक्टर का साथ देने के लिए। पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, हमें सच सच बताइए, हमारे बेटे के साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर केन कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ है, मैं सही से नहीं बता सकता कि उसे क्या हुआ था। और वहाँ से डॉक्टर नाम के होटल आ जाते हैं। वहाँ पर टीचर किम भी थे और दोनों मिलकर बहुत सारा ड्रिंक कर लेते हैं। टीचर किम उसे समझाते हैं कि इस सक्सेस की चाहत में इतना मत खो जाना कि अपनी कॉन्शियस ही खो दो। हॉस्पिटल में डॉक्टर केन की मॉम उनसे मिलने आई थी। डॉक्टर केन बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, इसलिए उसे लेने डॉक्टर यून और डॉक्टर इन बम जा रहे थे। डॉक्टर यून उसे भला बुरा कह रही थी कि इतना नशा क्यों करते हो जब संभाल नहीं सकते, तुम्हें लाने के लिए अभी हमें ही जाना पड़ रहा है। चीफ जैंग उसे बताते हैं कि ये डॉक्टर केन के मॉम है। यह सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो उन्हें स्टाफ रूम ले आती हैं। डॉक्टर केन नशे में फुल टल्ली हो गए थे। उन्हें डॉक्टर नैम और डॉक्टर इनबम लेकर आते हैं। डॉक्टर केन सबके सामने डॉक्टर यून से लिपट जाते हैं और कहते हैं तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे किस करने जाते हैं। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं, पर डॉक्टर यून उसे एक किक मार देती हैं, जिससे वो नीचे गिरकर सो जाते हैं। बाद में सब डॉक्टर यून की हालत पर हंस रहे थे। अगली सुबह डॉक्टर केन के खिलाफ पूरे हॉस्पिटल में पोस्टर लगे हुए थे। यह देखकर सब परेशान थे कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। डॉक्टर केन भी उस पोस्टर को देख लेते हैं। ये पोस्टर एक लड़की चिपका रही थी। डॉक्टर केन पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लड़की कहती है तो आप भूल गए मुझे, आपने मेरे पापा को मारा है। उस वीआईपी पेशेंट की सर्जरी के लिए आपने मेरे पापा की सर्जरी छोड़ दी और टाइम से सर्जरी ना हो पाने के कारण मेरे पापा की डेथ हो गई। पहले उनकी सर्जरी होने वाली थी तो आपने उनकी सर्जरी क्यों रोक दी। क्या एक वीआईपी के आगे एक आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर डॉक्टर केन को अपने बचपन की याद आती है। उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। लड़की कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और पोस्टर पूरे हॉस्पिटल में सबको जा जाकर बांटने लगती है। चीफ उसकी कंप्लेन कर देते हैं तो उसे पुलिस आकर ले जाने लगती है। डॉक्टर केन की मॉम उसके पास आकर अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगने लगती हैं। डॉक्टर केन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वो कहती हैं कि क्या तुम भूल गए तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई थी, इससे अभी माफ़ी मांगो। डॉक्टर केन भी अपनी गलती समझ जाते हैं और उससे दिल से माफ़ी मांगते हैं। लड़की कहती है तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या मेरे पापा वापस आ जाएंगे, कहकर रोने लगती है। अब डॉक्टर केन समझ गए थे कि सही क्या है और डायरेक्टर का साथ नहीं देते
और उस लड़के के पेरेंट्स को सही वाला डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं और सबूत के तौर पर वीडियो फुटेज भी देते हैं, जिससे उन्हें सोल्जर्स के ऊपर केस करने में मदद मिलेगी। ये सब करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है। आगे टीचर किम चेयरमैन से मिलकर उनकी सर्जरी का डेट फाइनल कर लेते हैं। ये खबर डायरेक्टर को भी मिल जाती है, तो वो अपने बेटे को फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके चेयरमैन की सर्जरी का पार्ट बनना पड़ेगा और मुझे पूरी डिटेल बताना। डॉक्टर यून टीचर किम को असिस्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, पर उसे ये चांस मिलेगा या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। डॉक्टर इन बम टीचर किम के पास आकर कहते हैं कि क्या मैं आपको सर्जरी में असिस्ट कर सकता हूँ। टीचर किम कहते हैं कि पर तुम तो एक जनरल सर्जन हो, एक हार्ट सर्जरी कैसे कर सकते हो। डॉक्टर इन बम कहते हैं कि मैंने ये सर्जरी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की है, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। टीचर किम कहते हैं अगर तुम करोगे तो डॉक्टर यून अपना ये चांस खो देगी, पर डॉक्टर इन बम कुछ नहीं कहते। आगे टीचर किम और हेड नर्स डॉक्टर यून को सुना कर कह रहे थे कि सर्जरी 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, तैयारी पूरी हो गई है, बस टीम रेडी करनी है। यह सुनकर डॉक्टर यून भागती है अपनी पढ़ाई करने के लिए और दिन रात मेहनत करके पढ़ाई और सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगती है। डॉक्टर केन भी उसे हेल्प करते हैं। उसे ऐसे मेहनत करता टीचर किम भी देख लेते हैं। अगली सुबह सबके फ़ोन में मैसेज आता है कि आज टीचर किम अपनी टीम को अनाउंस करने वाले हैं, तो सब उनके पास पहुंच जाते हैं। बाकी सब तो टीम में है ही, बस डॉक्टर यून और डॉक्टर इन बम के बीच में डॉक्टर यून को मेन असिस्टेंट बना लेते हैं। इससे सब बहुत खुश होते हैं, सिर्फ डॉक्टर इन बम को छोड़कर। अगले सीन में चीफ जंग चेयरमैन के आने की खुशी में उनके रूम को पूरे नए नए चीजों से अच्छी तरह से सजाते हैं और सब तरफ साफ सफाई करवाते हैं। चेयरमैन हॉस्पिटल आ जाते हैं। चीफ और डॉक्टर इन बम उनके वेलकम के लिए मौजूद थे, तो चेयरमैन अपने डॉक्टर इंचार्ज के बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर यून आकर बताती हैं कि मुझे आपका इंचार्ज बनाया गया है, मैं ही आपकी देखभाल करूंगी। एक लड़की को देखकर चेयरमैन कहते हैं कि मैं एक लड़की से चेकअप नहीं करवाऊंगा और टीचर किम को मिलने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर यून उनकी बातों का माइंड नहीं करती है और बताती है कि उनके क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं। चेयरमैन उसे मना करने लगते हैं, पर वो नहीं मानती। कहती है अगर आपके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं, पर आपकी ट्रीटमेंट तो मैं ही करने वाली हूँ, कहकर बाहर चली जाती हैं। बाहर सब मौजूद थे। चिप कहते हैं कि तुम उनके साथ इतना रूड कैसे हो सकती हो। डॉक्टर यून कहती हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर पेशेंट ऐसे भेदभाव करेगा तो मैं और क्या करती। टीचर किम उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ट्रीटमेंट करवाने में, तो डॉक्टर यून मना कर देती हैं। कहती हैं मैं खुद ही सब कर लूंगी। चेयरमैन नर्स से टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो डॉक्टर यून उनके पास आती है और उनकी खांसी देखकर कहती है कि मुझे चेक करने दीजिए, आपको निमोनिया भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। चेयरमैन अब भी नखरा दिखा रहे थे, पर डॉक्टर यून कैसे करके उनकी सारी टेस्ट करवा लेती हैं। अगले सीन में डॉक्टर केन बहुत ही थक गए थे क्योंकि सब काम उन पर ही आ गया था। डॉक्टर इंसो भी सब काम उन पर छोड़कर अपने फैमिली से मिलने चले जाते हैं। तभी 2 इमरजेंसी पेशेंट वहां आते हैं। एक लड़की को तो कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ नाटक कर रही थी, और एक पेशेंट को हाई फीवर था। आगे डॉक्टर यून और टीचर किम चेयरमैन की सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चेयरमैन को निमोनिया हो गया था, तो ऐसे में उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। जब निमोनिया ठीक हो जाएगा तब उनकी सर्जरी होगी। टीचर किम उसे बहुत सारे मटेरियल दे देते हैं पढ़ने के लिए। डॉक्टर यून को ER से कॉल आता है, तो डॉक्टर इन बम को अपने शिफ्ट पर काम कर देने के लिए कहती हैं, पर वो नहीं मानता, तो वो मटेरियल को वहीं रख कर पेशेंट को देखने चली जाती हैं। उसके जाने के बाद डॉक्टर इनबम उस मटेरियल को देखता है और अपने पापा को कॉल करके बताता है कि ये लोग चेयरमैन की आर्टिफिशियल हार्ट रिप्लेस करने वाले हैं और उन्हें निमोनिया भी हो गया है। ये सुनकर वो कुछ सोचने लगते हैं।
आगे ईआर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक फैमिली को हाई फीवर और कफ हो गया था। डॉक्टर केन उन सबको चेक करने लगते हैं। वह आदमी एक बिजनेस ट्रिप पर गया था, वहीं से वह बीमार पड़ गया। फिर उसकी पूरी फैमिली भी बीमार पड़ गई। यह सुनकर डॉक्टर केन और नर्स हैरान हो जाते हैं। उन्हें डाउट होता है कि वो फैमिली कोरोना जैसे मर्स जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। यह सोचकर वो परेशान होने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे पेशेंट थे। फिर डॉक्टर केन इस बारे में उन सबको बताते हैं और एआर को लॉकडाउन करने का कहते हैं। सब सेफ्टी सूट पहन लेते हैं और सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर उस इन्फेक्टेड फैमिली के चैम्बर को प्लास्टिक से कवर करके पूरा सील कर देते हैं। यह सुनकर बाहर भी सब लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर यून को जब ये पता चलता है तो वो डॉक्टर केन के लिए परेशान होते हैं और एआर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। अंदर डॉक्टर केन की हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो सब संभाल रहे थे। डॉक्टर यून को देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि वहाँ से चली जाएं। कहकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इधर टीचर किम हेल्थ केयर को फोन करते हैं पर वो कुछ समझते ही नहीं, बस पेशेंट को ट्रांसफर करने की बात कहते हैं। टीचर किम उस पर चिल्लाने लगते हैं, हमारे पास ना ही प्रोटेक्टिव सूट है और ना ही इतने एम्बुलेंस की उन सबको ट्रांसफर कर सके। पर वो आदमी सूट भेजने से भी मना करता है तो टीचर किम परेशान होकर फोन रख देते हैं। टीचर किम नर्स को फोन करके अंदर का हाल पूछते हैं और उस पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके बाहर भेजने के लिए कहते हैं, जिससे चेक कर सकें कि उन्हें मर्स है या नहीं, और उन्हें हिम्मत से काम लेने के लिए कहते हैं। फिर डॉक्टर केन और नर्स पार्क अंदर जाकर उनका ब्लड सैंपल लेकर बाहर भेज देते हैं। वहाँ पर एक पेशेंट को अपेंडिसाइड था जिससे वह दर्द से चिल्ला रही थी। डॉक्टर केन उसका एग्जामिन करते हैं और टीचर किम को बताते हैं कि उसकी कंडीशन खराब है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर किम चिप के पास जाते हैं और उन्हें सर्जरी के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं। चिप तो वहाँ से भागने के फिराक में थे पर वो जाने दे तब ना, रुकना ही पड़ता है। अंदर डॉक्टर केन की हालत बिगड़ने लगती है और वो खुद को संभाल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं। तो सब परेशान होने लगते हैं